हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि जहाँ मैं रहती हूँ वो एक हॉलिडे अपार्टमेंट है। जैसे कि जब हम जर्मनी में आते हैं तो वहाँ पे आते ही हमें घर नहीं मिलता। आप गूगल करके देख सकते हो कि यहाँ पे घर मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो हम एक हॉलिडे अपार्टमेंट में रहते हैं स्टार्टिंग में जब हम यहाँ आते हैं। तो जो अपार्टमेंट का डोर मैंने दिखाया था वो मेरा डोर था। उसके बाद हम एक और जो गेट है वहाँ से एग्ज़िट लिया मैंने। उसके बाद मैं लिफ्ट में चढ़ती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के लिए ई करके एक बटन मैंने प्रेस किया, वहाँ पे डोर ओपन हुआ। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये बिल्डिंग होती कैसे है। तो जैसे ही मैं यहाँ से एग्ज़िट करूँगी, जो हमारा अपार्टमेंट था उस साइड से जब मैं एग्ज़िट करूँगी तो जो हमारा मॉल है जहाँ पे हम जाते हैं शॉपिंग करने के लिए वो यहीं से कनेक्टेड है। आपको मतलब नीचे भी नहीं उतरना, कहीं और नहीं जाना सड़क पे, आप डायरेक्ट ये देखो कैसे कनेक्ट है। ये देखो, फिर ये जो रास्ता है ये डायरेक्ट मॉल के अंदर जाएगा। और मैं दिखाऊंगी कि वहाँ पे मॉल के अंदर घुसने के बाद यहीं से आप अंदर से ही मेट्रो स्टेशन, ट्रेन स्टेशन भी चले जाओगे 2 मिनट के अंदर। तो ये जो रास्ता है ये सीधा सीधा जाएगा। यहाँ से मैं मुड़ूंगी आगे से और ये सारे शॉप्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे आपको क्योंकि ये मॉल है ऑब्वियसली। तो यहाँ क्लोथिंग, शूज़, ज्वेलरीज़, एटीएम्स और जितने भी होते हैं वो सारे मिल जाएंगे आपको। जितने भी स्टोर होते हैं बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, स्नैक्स के लिए, सुपरमार्केट्स, ग्रोसरीज़ के लिए, वो सारे मिल जाएंगे। तो आपने देखा कि कैसे मैंने अपनी ही बिल्डिंग से डायरेक्ट इधर एंटर कर लिया। और वो उसके लिए मुझे शायद 20 या 15-20 सेकंड लगेंगे। और उसके बाद मैं मॉल में थी सीधा। और उसके बाद आप देखो ये जो रास्ता जा रहा है ये आगे से जाके मुड़ेगा और वो रेलवे स्टेशन की ओर चला जाएगा। यहाँ पे डेली ट्रैवल जो लोग करते हैं वो मेट्रो या ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए वो रास्ता है। वो इतना कन्वीनियंट है ये। तो जो लोग नए नए आते हैं और उनको पता नहीं है कि क्या करना है, अभी तो घर जाते जाते मिलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे आपको अपना पे स्लिप दिखाना होता है और आप पहले से अर्न नहीं कर रहे हो जर्मनी में तो आप वो दिखा नहीं सकते। यहाँ आओगे अभी 1 मंथ वर्क करोगे उसके बाद आएगा। तो ये सब वो लोग आपको अपार्टमेंट पहले नहीं दे देते हैं और यहाँ पे अपार्टमेंट ढूंढने में लोगों को बहुत टाइम लगता है। कुछ लोगों को 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अभी हमें आए हुए 1 महीने से ऊपर हो गए, मतलब 1.5 महीने होने वाले हैं, बट हमें अभी तक अपार्टमेंट नहीं मिला। हमने कई सारे अपार्टमेंट्स विज़िट किए हैं। आपने देखा होगा प्रीवियस जो मैंने भी बनाए हुए हैं वीडियोस, उसमें मैंने 1-2 घर भी आपको दिखाया है। वहाँ पे एक घर के लिए 5-5, 6-6 लोग खड़े होते हैं और सब आए होते हैं विज़िट करने और उसमें उनको चूज़ करना होता है किसको दे। तो अगर आप इंडियन हो या फिर आपके पास बच्चा है तो ऑब्वियसली आपको कम प्रेफरेंस देते हैं वो लोग। तो इसलिए थोड़ा सा लेट होते जाता है। जबकि हमने एक सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है 20 यूरोज़ पर मंथ का, जिससे वो हमें ज़्यादा घर दिखाएंगे, हमें बुलाएंगे। बट कुछ भी यहाँ पे काम नहीं करता, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है घर ढूंढने के लिए। तो देखो जब हम इधर से आए तो ये जो गेट दिख रहा है ना, ये अंदर ट्रेन स्टेशन जाने के लिए गेट है। ये देखो, ये जो ग्लास डोर होगा ना, इसको ओपन करते ही जैसे ही आप अंदर घुसोगे ये मेट्रो स्टेशन होगा। ये देखो आ गया हमारा स्टेशन। ये इन्फॉर्मेशन करके लिखा हुआ है ना, यही से आप अब जो भी मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है तो डायरेक्ट घर से निकलते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। उनको 2 से 2.5 मिनट लगते होंगे ऑल टुगेदर। ये देखो टिकट्स का काउंटर है और वो यहाँ पे आ जाते हैं। बहुत ही कन्वीनियंट है। तो जनरली लोग ऐसे ही जगह पे आके रुकते हैं कुछ महीनों के लिए एंड देन फिर हो जाते हैं अपने जो नया न्यू रेंट के लिए जो अपार्टमेंट लेंगे वहाँ पे। तो ये मैं आपको लेके आई हूँ डीएम स्टोर। मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे कैसे इंडिया के लोग आते हैं तो उनके लिए भी इंडियन ब्रांड्स भी यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल होते हैं और प्लस यहाँ के भी होते हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं उस पर इंग्लिश में नहीं लिखा होता, बट आप गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हो। लेकिन काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो सारे मिल जाते हैं जो हमारे यहाँ मिलते हैं। ये डीएम जो है यहाँ पे काफ़ी चीप सामान मिलता है। ये बच्चों के लिए जूस वगैरह है। ये वाला मैंने 2 लिया था लेकिन
मुझे टेस्ट में अच्छा नहीं लगा और मेरे बच्चे को पसंद नहीं आया। वो मुंह बनाने लगी, मुझे पसंद नहीं है, तो फिर मुझे पीना पड़ा। और ये एक स्टोर है टेडी करके, ये तो मैं तो इसकी फ़ैन हो गई हूँ। मतलब ये अभी ईस्टर आने वाला है और आप ईस्टर कलेक्शन देखो, वो इतने सस्ते सस्ते हैं, ये सारे इतने सस्ते सस्ते, 1 यूरो 2 यूरो, इतना सस्ता तो हमारे इंडिया में भी नहीं मिलता। ये सब इतने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट चीज़ें, मतलब आप कहीं भी जाते हो ना, आप अगर आ रहे हो जर्मनी में, आप नए नए हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता और आपके आसपास में कहीं टेडी करके है, TEDI स्टोर, आप वहाँ चले जाओ। यहाँ पे आपको ये हाउस होल्ड के सामान भी मिलते हैं, जैसे कि पैन, स्पून, नाइफ एंड ऑल, एंड बहुत सारे सामान जो हाउस होल्ड में यूज़ होते हैं वो सारे मिलते हैं। और प्लस होम डेकोर के सामान इतने क्यूट क्यूट मिलते हैं, मैं क्या ही बताऊँ। मैं आगे चल के आपको प्राइस वगैरह भी दिखाऊंगी कि कितने सस्ते होते हैं ये वाले। ये देखो कितने क्यूट लग रहे हैं ना, और मुझे तो मन करता है मैं सारा ही ले लूँ, लेकिन अभी हम लोग हॉलीडे अपार्टमेंट में रह रहे हैं। मैं सोचती हूँ मैं लेके करूँगी भी क्या यहाँ पे, जब हम परमानेंट रेंट पे रूम ले लेंगे ना, मैं सारे लेके चली जाऊँगी। ये देखो मैंने आपको दिखाया 1 यूरो 2 यूरो, ये सब के प्राइस भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो 1 यूरो का है, ये सारे 1 यूरो के, इतने क्यूट क्यूट। ये देखो ये खरगोश देख रहे हो, 4 है, लेकिन सारे 1 यूरो के हैं। बहुत ही प्यारा है ये देखो, ये एक थोड़ा बड़ा था तो इसका 2 यूरो में इन्होंने प्राइस टैग किया हुआ था। ये देखो कितना क्यूट सा है, बहुत ही प्यारा। और किड्स के लिए तो एसेसरीज, ये देखो ये आपको 1.5 यूरो का है, ये 1 यूरो का है, जो हमारे यहाँ भी इतना सस्ता नहीं मिलता। क्राउन बर्थडे में अपने बच्चे के लिए इतना महंगा मिलता है। ये देखो 2 यूरो 1 यूरो, ये सारे 1 यूरो के हैं, इतने क्यूट क्यूट। मेरा तो मन था सारा ही ले लूँ। आप 10 यूरो लेके जाते हो तो 10 ले सकते हो, इतना क्यूट क्यूट सामान। मैं तो अपनी बेटी को यहाँ पे लेके आती हूँ, वो पागल हो जाती है, 4-5 तो खरीद के ही लेके ही जाती है। बच्चे क्या, मुझे भी मन करने लगता है ये सब देख के कि मैं ले लूँ, मैं अपने लिए ले लूँ। सबके प्राइस दिख रहे होंगे आपको, 1-1 2-2, ये सारे देखो, ये 2 के हैं। ये वाला जो यूनिकॉर्न वाला हेयर बैंड है ना, मैंने अपनी बेटी के लिए लिया था 350 का, आज से कुछ 4 साल पहले। ये सारे थोड़े महंगे थे, जैसे ये 20 यूरो का है। ये जो स्टफ्ड एनिमल्स थे बहुत ही प्यारे थे, लेकिन थोड़े कॉस्टली थे, इतने सस्ते नहीं थे। अभी वैलेंटाइंस डे भी आने वाला है, तो ये देखो हार्ट क्यूट सा। और बच्चों के स्टेशनरी के सामान, ये देखो ये स्टार वॉर्स वाला पेंसिल, वो भी 1.5 यूरो का है। ये देखो पेंटिंग्स, हैरी पॉटर। ये देखो ये है 3 यूरो का। ये वाली पेंसिल मुझे बहुत पसंद आई, ये 1.155, मतलब 1.5 यूरो के करीब में। सारे ही क्यूट क्यूट, इतने क्यूट इतने क्यूट। और ये फ्लावर्स, मुझे तो यहाँ पे फ्लावर्स देख के इतना अच्छा लगता है। यहाँ के फ्लावर्स भी बड़े ब्यूटीफुल हैं। ये देखो कुछ भी ज़्यादा महंगा नहीं है, तो फ्लावर्स तो थोड़े महंगे होते ही है, बट ये जो लटकाने वाला हैंगिंग्स वगैरह आता है ना, वो सारे 2-3 यूरो से ज़्यादा के नहीं थे। ये जो साइड में आपको दिख रहे थे ये हैंगिंग्स, ड्रीम कैचर वगैरह,